हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हम लोग का मिशन है आपको पढ़ाना। और पढ़ाने में क्या पढ़ाएंगे? मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाना है और इंटरोगेटिव को पढ़ाना है। कि जब मॉडल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस रहेगा हिंदी में तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, इंटरेक्टिव में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे। तो करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या रेडी है देखने के लिए? तो हाँ है तो देखिए, मैं तैयार नहीं सकता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें देखो नहीं है तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव यूज करना है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट आपको बैठाना होगा, मॉडल वर्ब को लिखना पड़ेगा, जो मॉडल वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? नॉट लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद है ना भाई, मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, ठीक है, इसलिए वो मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब का अब हो गया, यानी कि क्या करना, सब्जेक्ट आपको बैठाना है, मॉडल वर्ब, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस इतना ही सिंपल। अब जैसे मैं तैर नहीं सकता हूं, तो यहां पर ये क्या हो गया? पहले सबसे पहले स्टेप क्या है? सब्जेक्ट को पहचाने, तो ये सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या है? तैरने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? तैरने का, पढ़ने का काम नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया वर्ब। अब ये क्या हो गया? मॉडल वर्ब। हम समझ गए यहाँ पर सकता है, तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या यूज होगा? कैन, क्योंकि यहाँ पर क्षमता का बारे में पता चला कि नहीं, मैं तैर सकता हूँ कि नहीं सकता वो बता रहा है, समझ रहे हैं? तो ये जगह क्या होगा? कैन का यूज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई लिख दिए। फिर मॉडल में कौन सा यूज होगा? कैन। क्यों कैन होगा? कौन सा यूज होगा? कैन यूज होगा। तो हमने क्या कर दिया? कैन लिख, आई कैन नॉट, नॉट लिख दिया। उसके बाद तैरना इंग्लिश होता है स्विम, फुल स्टॉप, क्लियर। सब्जेक्ट पहला समझ लो, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, नॉट, स्विम। आई कैन नॉट स्विम। अब उसी तरह मैं पढ़ नहीं सकता हूँ तो क्या क्या होगा? आई कैन नॉट रीड। मैं दौड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट राइट, आई कैन नॉट रन। क्लियर ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बोल सकते हो, क्लियर। आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता। वह फुटबॉल नहीं खेला करता था। ये जगह आप समझो, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा? ये देखो, हम बता चुके हैं कि उड जब मॉडल वर्ब रहता है, यहाँ पर क्या यूज होगा? करता था, यानी कि यहाँ पर यूज होगा उड। क्यों यूज होगा? कारण यह है कि जब हम लोग कोई पास्ट हैबिट को बताते हैं, मैं दौड़ा करता था, मैं खेला करता था, मैं पढ़ा करता था, इस तरीके से जब पास्ट हैबिट्स मतलब पुराने समय का जो आदत बताते थे, तब आप क्या यूज करोगे? तब आपको यूज करना होगा वुड। क्या यूज कर, जैसे मैं दौड़ा करता था, मैं पढ़ाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं खेला करता था, वह दौड़ा करता था, वह दौड़ गाना गाया करती थी। इस तरह का जितना सेंटेंस होगा, ये आप क्या यूज करोगे? वुड। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ? वुड। तो कैसे बनाएंगे? देखो स्टेप, पहले वह फुटबॉल नहीं खेला करता था, यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा? ही। ही यूज होगा। अब उसके बाद क्या लगेगा? सूट लगाने जा रहा था, लगेगा क्या भाई? वुड। ही वुड नॉट, ही वुड नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर। अब तुम्हें यहाँ यहाँ होगा, तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो ये जगह कैसे होगा? उसी तरह से देखो भाई, यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ तुम्हें, यहाँ धूम्रपान किसको करने मना कर रहा है? तुम्हें। तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट हुआ। अब धूम्रपान, धूम्रपान करना क्या हो गया? तुम्हारा वर्ब हो गया। और नहीं पता चल गया। अब यहाँ पर चाहिए है, तो चाहिए कौन सा मॉडल वर्ब है? बताओ फटाफट कमेंट में, हम बता देते हैं। देना कौन कौन सही किया था, बोलना तो भाई। शुड, क्या यूज करेंगे? शुड। हमारा सलाह दे रहा, नहीं भाई तुम्हें धूम्रपान यहाँ नहीं करना चाहिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको नहीं करना चाहिए, गलत बात है भाई। कोई सलाह आपको दे रहा है, कोई सलाह, कोई ड्यूटी वगैरह, ये सब जब हल्का हल्का सलाह देता है, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? चाहिए यूज करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर क्या होगा? बनाते यू शुड नॉट, यू शुड नॉट
स्मोक, और शुड नॉट स्मोक यहाँ का होता है हियर। क्लियर? समझ में आया ना? सब्जेक्ट बैठाए, शुड बैठाए, नॉट बैठाए, वर्ब को फर्स्ट पर बैठाए, हियर बैठाए, और कुछ नहीं है भाई, एकदम आसान है। बस अब ध्यान से देखो तो सही। अब वह दौड़ नहीं सका, ये जगह कैसे करोगे? इस जगह भी देखो भाई, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि दौड़ने का काम कौन नहीं कर सका? हम नहीं कर सके, आप नहीं कर सके, नहीं वह नहीं कर सका। इस जगह क्या होगा? सब्जेक्ट वह होगा। अब देखो यहाँ पर सका है, यानी कि पास्ट टेंस का बात आ रहा है, तो यहाँ पर देखें कि वो काम हम नहीं कर सके, यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा? कुड। क्या यूज होगा? कुड। क्योंकि कुड के इंग्लिश से हिंदी में हम लोग सका बोलते, मतलब जब हम पास्ट के समय में, यानी कि अतीत काल के समय में हम लोग उस काम को नहीं कर सकते या कर सकते, जो भी रहेगा, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। तो कैसे बनाओगे? सिंपल सर, पहले ही सब्जेक्ट बैठाइए आप, फिर उसके बाद क्या कीजिए? आप ही बता रहे हो ना, फिर कुड बैठा दीजिए, फिर नॉट लिख दीजिए, फिर दौड़ कर इंग्लिश लिख दीजिए, रन। क्लियर? तो वह मुझे मदद नहीं करेगा, इसका आंसर क्या करना? आप लोग कमेंट करना। कर पाओगे क्या? नहीं कि हम ही बता दें? नहीं, कर लेना भाई, ठीक है। ये आंसर आपके, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। याद रखना यहाँ पर कौन सा क्या यहाँ करेगा गा है, तो यहाँ पर कौन सा बैठेगा आप लोग बोल के आंसर करना, ठीक है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन। क्या हुआ आज आ सकता है? ये जगह देखो, क्या हुआ आज आ सकता है। अब इंटीग्रेटिव हो गया, इंटीग्रेटिव में कहते यस नो टाइप में, तो यहाँ पर क्या है आगे? तुमने जवाब पूछा क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता, हाँ या ना में जवाब देना। क्या हुआ आज आ सकता है, इसका मतलब क्या? हम समझ गए सब्जेक्ट है, आने का काम वो कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे। उसके बाद आने का ये वर्ब हुआ। क्लियर? अब बनाते हैं कैसे होता है। यहाँ पर देखो सकता है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो गारंटी उतना नहीं है, तो ये जगह क्या होगा? संभावना है बता रहे, तो यहाँ पे में यूज करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या? पहले क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं, कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडल वर्ब को लिखना पड़ेगा। तो मॉडल वर्ब क्या है देख लेते हैं। जो भी है पहले मॉडल वर्ब को आपको लिखना है, स्ट्रक्चर समझ ले भाई। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे तो इसको नोट डाउन कर लो एज ए रूल, ओके। मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। मॉडल वर्ब को आगे लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना। अब इसमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा? क्या हुआ आज आ सकता है, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा? मे। तो हो जाएगा मे, एम ए वाई मे। क्लियर? एम ए वाई मे ही। अब आने का होता है कम, मे ही कम। आज का हो गया टुडे, टुडे क्वेश्चन मार्क। मे ही कम टुडे, क्या हुआ आज आ सकता है? मे ही रिटर्न टुडे, क्या हुआ आज वापस जा सकता है? ओके। इस तरीके से क्या उसे पढ़ना अवश्य चाहिए। ये जगह देखो फिर वही स्टेप है। सबसे पहले हमको क्या पहचानना पड़ेगा? सब्जेक्ट। यहाँ पर पढ़ना किसे अवश्य चाहिए? हमें, आपको, या उसे? उसे तो भाई पढ़ना चाहिए यार, साथ साथ आपको भी पढ़ना चाहिए। आप पढ़ोगे तब ना आगे बढ़ोगे, और हम आपको पढ़ाने के लिए हम लोग जैसे है, आप लोग से पढ़ो, ठीक है। तो कोई भी हेल्प, कोई भी चाहिए आपको मदद, आप कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको बना के भेज देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे। क्या उसे पढ़ना अवश्य चाहिए, तो हो गया यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। पहले हम सर ये सब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ना अवश्य उससे चाहिए। अब उसके बाद अवश्य चाहिए आ गया, ये जगह हम समझ गए। यहाँ पर क्या यूज करना होगा? बहुत जोरदार सलाह दे रहा है, एकदम करना ही चाहिए, मस्ट। क्या यूज करेंगे? मस्ट। अब तो हो जाएगा मस्ट ही रीड, बस मस्ट ही रीड। क्लियर ना? सब मॉडल पर बैठाए, सब्जेक्ट बैठाए, रीड। ये स्टडी भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या वे लोग को जाना चाहिए, इसको बनाते हैं। क्या वे लोग को जाना चाहिए, यहाँ पर देखो भाई चाहिए है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? शुड। क्या वे लोग को जाना चाहिए, तो करते हैं
शुड दे गो। बस इतना छोटा था, इतना बड़ा हिंदी का इतना छोटा इंग्लिश। देखो, क्या तुम यहाँ काम नहीं करोगे, इसको भाई कैसे करेंगे, इसका भी बहुत आसान है। क्या तुम यहाँ काम नहीं करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, करोगे, गे आ गया है। तो हम लोग जानते हैं फ्यूचर में बता रहा है, ये भी एक तरह मॉडल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विल। क्या यूज करेंगे, विल। तो यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, विल यू नॉट डू दिस वर्क। बस क्वेश्चन अब। तो क्या वे मैच जीत सकते हैं, ये क्या आप बना पाओगे? अगर बना पाओगे तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।